वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। आई एम निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम आपका डीएलएड का जो सिलेबस है एंट्रेंस का 2023 के लिए हम आज ह्यूमन आई जो है उसको कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने डन कर दी हैं, ऑलमोस्ट पीडीएफ रेडी है। कुछ एक दो चीज़ें एडिटिंग करने को रहती हैं, उसके बाद मैं आपके सामने वो पीडीएफ प्रेजेंट करूँगी और आपको एक रीज़नेबल प्राइस पे वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप जिस तरीके से भी लेना चाहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस मोड में लेना चाहेंगे उस मोड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो बस पेशेंस रखिए, जल्दी आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। अब हम जो आपका टॉपिक है ह्यूमन आई उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई का, इसमें आप देख रहे हैं ये आपका आई का शेप है। ओके, आपकी जो आई बॉल होती है उसको यहाँ दिखाया हुआ है, इसको देखते हैं। ये जो होता है यहाँ पे आपका लेंस होता है और उसके आगे ये जो पार्ट है ये कॉर्निया है। फिर आइरिस और प्यूपिल जो है यहाँ होते हैं। फिर सिलियरी मसल्स होती है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्क्लेरा होता है जो इस शेप देता है, आपकी आई को जो पूरा शेप देता है वो स्क्लेरा होता है। उसके बाद है कोरॉइड, जो इसके सेकंड लेयर जो होती है, सेकंड लेयर जो है यहाँ पे ये है आपका कोरॉइड है, ये ब्लू से जो है ना। ओके, उसके बाद रेटिना, रेटिना होता है ये जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है जो रेड से है ना, ये वाला पार्ट जो है रेटिना है। रेटिना इधर की साइड जो है इमेज बनती है, इसको ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो है इमेज बनती है रेटिना पर। फिर होता है येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पे क्या होता है कि एग्जैक्ट इमेज इधर येलो स्पॉट पे बहुत सारी कोन्स और मतलब शलाएँ शंकु होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट अच्छा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका इमेज बनेगा। ओके, तो येलो स्पॉट होता है जहाँ पे बहुत सारी शंकु और शलाएँ होती हैं और यहाँ पे इमेज बनती है फोकस होके। फिर होता है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी नर्व्स नहीं होती, लाइक कि ये शंकु शलाएँ जो होता है वो सब यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। आपकी जो भी इमेज है वो यहाँ सेंटर में बनती है, ये मेन जो येलो स्पॉट है वहाँ, और ये रेटिना यहाँ पे इमेज को बनाता है। ओके, अब इसको हम एक एक को देख लेते हैं कैसे सब फंक्शन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका देखो स्क्लेरा है। जो स्क्लेरा है ये आंखों का सफ़ेद भाग जो आंखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जो स्क्लेरा है ये एक आपकी आई को एक निश्चित आकार शेप प्रोवाइड करवाता है। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं हम कोरॉइड। ये क्या करता है, गहरे रंग की परत जो अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर रेटिना पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब के निर्माण में सहायता करती है। देखो कोरॉइड यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है, ये सेकंड वाली जो लेयर है वो कोरॉइड है। ये क्या करता है कि आपके आइज़ में बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है तो उस लाइट को, जो एक्स्ट्रा लाइट है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है ताकि एक बैलेंस लाइट के थ्रू आपके जो इमेज है आपकी आइज़ में वो बने। ओके, फिर क्या बोल रहा है ये कि जो निशाचर जीवों की आँखों में टैपेटम ल्यूसिडम नामक चमकीला परत होती है। निशाचर मतलब कि जो रात को जागते हैं, जैसे हो गया आपका उल्लू। ओके, जो प्रकाश को परावर्तित कर कम रोशनी में भी प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है। अब निशाचर जो रात में घूमते हैं, इसमें आप कुछ एनिमल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि एनिमल्स को रात में भी दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, इस वजह से क्योंकि उनके ये जो टैपेटम लूसिडम नामक एक चमकीली परत होती है उनकी आइज़ में, जो कि कम रोशनी में भी उनको प्रतिबिंब निर्माण में हेल्प करती है कि इमेज बन जाती है। इसी परत के कारण इनकी आंखें रात में चमकती हैं। आप जब देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनकी आइज़ रात में चमक रही होती हैं। बिल्ली को देखा होगा आपने, बिल्ली की आँख जो है चमक रही होती है, वो क्यों, इसी वजह से। ओके, फिर आते हैं रेटिना। रेटिना जो मैंने अभी आपको बोला था, रेटिना, यहाँ देखो रेटिना कहाँ है, ये है रेटिना। जो रेड वाला पार्ट है ये रेटिना का है, यहाँ वाला एरिया, यहाँ वाला जो एरिया है ये रेटिना है। ओके, अब इसमें क्या है, ये आँखों की प्रकाश संवेदी परत है जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ देखो, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ पे किसी भी वस्तु का उल्टा, मतलब आपको जो चीज़ यहाँ पे सीधी दिखाई दे रही है वो यहाँ पे इमेज जो है वो उल्टी बनती है, हर किसी चीज़ की इमेज उल्टी बनती है। और
बाहर निकलने में वो चीज़ हमें सीधी दिखाई देनी लगती है। ओके, और वो छोटा होता है, जैसे नॉर्मल जो साइज़ है उस साइज़ से वो छोटा दिखेगा आपको। यहाँ पे कोई भी जो इमेज बनेगी वो उल्टी होती है, छोटी होती है और रियल होती है, वास्तविक होती है। मतलब जो चीज़ देख रहे हो आप वही दिखेगी आपको, आभासी प्रतिबिंब नहीं होता। रियल इमेज बनती है, वास्तविक, लेकिन वो छोटी और उल्टी बनती है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि आपकी इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? आपके रॉड और रेटिना में। अब इसमें होती है, एक रॉड होती है और एक होती है कोन्स। रॉड मतलब शलाका और कोन्स मतलब शंकु। इसमें क्या इसका विशेषता है, इसको हम देखते हैं। इसमें देखो, ये कम प्रकाश में कार्य कर सकता है। कौन? रॉड। अगर कम लाइट है तो भी ये काम करेगा। इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती, मतलब रात में आप जैसे भी देखते हैं कलर नहीं दिखाई देता ना, तो रॉड्स में आप कलर नहीं देख सकते, आप ब्लैक एंड वाइट देखोगे उन चीज़ों को। इसके निर्माण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और आपको पता है रतौंधी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में नहीं दिखाई देता जिन लोगों को, उनको ये रतौंधी होता है। हाँ, तो वो रॉड्स में उनका कोई दिक्कत होगा, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, वहीं आते हैं शंकु में। शंकु में क्या होता है? ये सिर्फ ब्राइट लाइट, अधिक प्रकाश में कार्य करता है। ब्राइट लाइट मतलब दिन के टाइम पे। ओके, इसमें रंगों को देखने की क्षमता होती है, मतलब कलर्स दिखाई देते हैं इसमें। कौन की कमी से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। अब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है कोन्स, देखो कोन्स के हमें कलर्स दिखाते हैं, और अगर इसका ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, आपको कलर्स में डिफरेंस करना नहीं समझ में आएगा। और ये जो है वर्णांधता, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो एक आनुवांशिक रोग होता है, ये ध्यान देना है आपको हमेशा। अब इसके जिन जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब बॉयज़ में, आदमियों में जो कलर ब्लाइंडनेस है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन की महिलाओं को। महिलाएं बस इसका वाहक होती हैं, उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, लेकिन बॉयज़ को होता है। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रॉड है वो आपका रात के टाइम पे काम करता है और इसमें कलर्स नहीं दिखते, और जो शंकु है, कोन है, वो जो है कलर को दिखाता है, और इसकी कमी से आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? आप देखने, कोन आइसक्रीम की कोन होती है, वो कलरफुल होती है ना, आइसक्रीम की कोन ऐसी कलरफुल होती है, तो ये क्या हमें कलर दिखाता है। और जो रॉड है वो, क्योंकि कोन से हमें पता चल गया, कोन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलर दिखा रहा है, तो रॉड इसका अपोजिट होगा, कलर नहीं दिखाएगा। ओके, ऐसे याद कर लो। फिर आता है यहाँ नोट, ध्यान देना है कि जो चौपाया जानवर होते हैं, चौपाया जानवर मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, और मवेशियों में सिर्फ रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कोन्स अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स हैं उनको ब्लैक एंड वाइट चीज़ दिखती है, उनको कलर सब नहीं दिखाई देते, तो वही बताया हुआ है यहाँ पे कि उनमें रॉड होता है, रॉड जो कलर नहीं दिखाता। कोन्स उनमें अनुपस्थित होता है, इसलिए उनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट रेटिना की वह सतह जहाँ रॉड और कोन कोशिकाएं सर्वाधिक पाई जाती हैं, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। यह तीक्ष्णतम प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ओके, येलो स्पॉट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोन और रॉड यहीं पे होते हैं, यहाँ पे है ना, येलो स्पॉट पे। फिर नेक्स्ट है आपका कि ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इस बिंदु से ऑप्टिक नर्व दृश्य तंत्रिका की उत्पत्ति होती है। इस बिंदु पर रॉड और कोन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं और यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ होता है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ कोई भी इमेज जो है नहीं बनती इस एरिया में। ओके, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको। फिर हम आते हैं यहाँ पे कॉर्निया पे। कॉर्निया जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे छोटा सा इमेज भी बनाया हुआ है कॉर्निया का। अब इसमें क्या होता है, ये आँखों के सामने का पारदर्शी हिस्सा है जो आँखों के में मुख्य लेंस की तरह कार्य करता है, मेन लेंस की तरह काम करता है। ये प्रकाश को केंद्रित कर आँखों में प्रवेश कराता है। कौन? कॉर्निया। ऐसे होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक जीवित संरचना है, लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, फलस्वरूप ये पारदर्शी होता है। जीवित संरचनाएँ मतलब कि आपका कॉर्निया जो आइस का है वो सांस लेता है। ओके, जिंदा जीवित संरचना है वो। कॉर्निया O2, देखो, ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति विसरण के द्वारा करता है। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में जो वायु है ना, आप जब आपकी जो आँख है, आपकी आँखों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या है, आपकी नाक से जो ऑक्सीजन जा रही है उससे ऑक्सीजन नहीं लेगा, वो किससे लेगा? आपके जो आसपास हवा चल रही है उससे ऑक्सीजन डायरेक्ट लेता है विसरण की प्रक्रिया से।
और जो पोषण की प्राप्ति होती है वो विसरण की प्रक्रिया से लेता है। आप जब देखते हैं कि आप रात में जब सोते हैं तब भी आपकी आइज़ एकदम पूरी क्लोज नहीं होती हैं, हल्का सा उसमें गैप होता है। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। ओके, ये ध्यान रखना है। फिर विश्व में नेत्रहीनता का सबसे बड़ा कारण कॉर्निया विकार है, जिसे कॉर्निया प्रत्यारोपण के द्वारा ठीक करा जाता है। मतलब कि ज़्यादातर लोग अंधे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम होती है, और कॉर्निया को अगर हम चेंज कर दें, दूसरा का कॉर्निया लगा दें, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। नेत्र प्रत्यारोपण वस्तुतः कॉर्निया प्रत्यारोपण है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी की अगर हम डोनेट कराते हैं तो क्या पार्ट डोनेट किया जाता है नेत्रदान में? तो वो कॉर्निया ही होता है। ओके, कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए रक्त वर्ग या एंटीजेंस के जान की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो ए नेगेटिव वाले को ही आप कॉर्निया दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, किसी को भी आप कॉर्निया अपना दे सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को। कॉर्निया में 6 परतें पाई जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग परतों का प्रयोग कर एक व्यक्ति के कॉर्निया से लगभग 3 व्यक्तियों के नेत्रहीनता को दूर किया जा सकता है। ओके, कॉर्निया में कितनी परतें होती हैं? 6 होती हैं, और हम एक व्यक्ति के मतलब एक इंसान के कॉर्निया से हम 3 अलग अलग इंसानों के आइज़ की जो डिजीज़ है, ये नेत्रहीनता है, उसको दूर कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं, याद रखना है आपको ये। फिर है आइरिस। आइरिस आपने देखा है कि आपकी जो आँख होती है उसमें एक छोटी सी गोली बन रही है और एक बड़ी सी गोली होती है। जो बड़ी वाला गोला होता है उससे आइरिस बोलते हैं, और जो छोटा वाला गोला होता है उससे प्यूपिल बोलते हैं। ओके, ब्राइट लाइट को जो आइरिस है, मतलब ज़्यादा लाइट आएगी तो जो आपका आइरिस है वो फैलता है और प्यूपिल का आकार जो है वो कम हो जाता है। मतलब आइरिस बड़ा हो जाएगा और प्यूपिल छोटा हो जाएगा। वहीं डिम लाइट होती है तो आपका जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है और जो आइरिस है वो छोटी हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका, आप ये करके टॉर्च के थ्रू देख भी सकते हो अपनी आइज़ में। टॉर्च मार के देखोगे तो आपकी जो आइरिस हैं और प्यूपिल है वो छोटा बड़ा होगा, देखना। फिर आइरिस की संरचना पुतलियों के आकार में परिवर्तन कर आँखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह चिकनी पेशी का बना होता है जो अनैच्छिक पेशी है। फिर आते हैं हम लेंस के बारे में। जो लेंस होता है आपकी आइज़ में, दिखाते हैं इधर इमेज में, देखने पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लेंस दिख रहा है आपको? ये लेंस है, सॉरी ये लेंस है। ओके, ये लेंस लिखा है ना, इसके बारे में अब हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। ओके, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस होता है आपका, जो भी लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ओके, अब जो कॉर्निया के साथ मिलकर प्रतिबिंब को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। मतलब ये कॉर्निया के साथ मिलकर, ओके यहाँ देखो, कॉर्निया के साथ मिलकर, यहाँ पे आपको दोनों दिख रहे हैं, लेंस भी दिख रहा है और कॉर्निया भी दिख रहा है। लेंस भी दिख रहा है और कॉर्निया भी दिख रहा है। ये दोनों मिलकर यहाँ रेटिना पर इमेज को बनाने में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। फिर यहाँ पे इसके लेंस के आकार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जो सिलियरी मसल नामक अनैच्छिक पेशी के द्वारा किया जाता है। फिर आता है रेंज ऑफ विजन। आप कितनी दूरी तक की जो वस्तु है वो देख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप निकटतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी वस्तु होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पास अपने आँखों के लेके आएंगे किसी भी वस्तु को तो आपको वो क्लियर दिखाई नहीं देगी। फिर होता है दूरी। तो दूरी इन्फिनाइट है, आप कितनी भी दूरी तक देख सकते हैं, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है उतनी दूरी तक आप देख सकते हैं। फिर है मोतियाबिंब जो होता है, इस क्या होता है इसमें देखते हैं। इसमें आंखों के लेंस के ऊपर सफ़ेद प्रोटीन का जमा होने के कारण दृष्टि बाधित होती है। मतलब आपका जो लेंस होता है उसी पे ना वाइट कलर का जो है प्रोटीन जमा हो जाता है, जिससे आपको दिखाई नहीं देगा। ये सामान्यतः वृद्धावस्था में होता है और इसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ओके, मोतियाबिंब को हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा एक होता है काला मोतियाबिंब। अब इसमें क्या होता है, ये काला मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति अपनी दृष्टि की क्षमता खो देता है, मतलब इसको दिखाई नहीं देता है। और ये आँखों में पाए जाने वाले तरल पदार्थ एक्वेयस ह्यूमर के दबाव के बढ़ने के कारण होता है। ओके, ये जो है इसका जो प्रेशर है वो आइस पे बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण दृश्य तंत्रिकाएँ प्रभावित होती हैं और व्यक्ति अपनी दृष्टि की क्षमता को पूर्णतः खो देता है। और इस चीज़ को आप जो है जो ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये था आपका आइज़ के ऊपर पूरा टॉपिक। इसमें जो भी मेन चीज़ें बताई हैं कि क्या डोनेट किया जाता है और
जैसे कॉर्निया डोनेट करते हैं, एक व्यक्ति की आई से कितने व्यक्तियों को आप दे सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी आपके नोट्स एकदम रेडी हैं, कुछ ही टाइम में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तब तक जो जो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ और प्रीवियस ईयर में जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने उनको अच्छे से कवर कर देना। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने में। ओके, थैंक यू।